ग्रीटिंग्स एवरीवन। कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में हमने अकाउंटिंग एंड बिजनेस स्टडीज के बहुत सारे वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं आपके बेनिफिट के लिए। एंड इट्स माय गारंटी, इन वीडियोस को अगर आप बहुत अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, फॉलो करेंगे, 100% गारंटी है मेरी, आपको ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो आपकी बेसिक नॉलेज है अकाउंटिंग और बिजनेस स्टडीज में, वो टॉप क्लास होगी। बिकॉज ये मैं बता रहा हूं स्टूडेंट्स अपने एक्सपीरियंस के बेस पर, कि इतने वर्षों से जो हमने पढ़ाया ये सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं है, ये नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस है, जिसके बेस पर आपको एक ऐसी चीजें देने की कोशिश की जा रही है कि घर बैठे ऑनलाइन नेट के थ्रू आप कंफर्टेबली अकाउंटिंग और बिजनेस के बेसिक्स को समझ सको, आगे बढ़ सको, अपना करियर एज ए कॉमर्स ग्रेजुएट, कॉमर्स स्टूडेंट आगे बढ़ा सको। इसी प्रोसेस में स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। हर वर्ड को ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, वीडियो स्किप भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये अकाउंटिंग है। इसमें एक एक टर्म, एक एक कंटेंट, एक एक जर्नल एंट्री मैटर करती है। अब समझें इसको, ये मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन नहीं है स्टूडेंट्स। वो होते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। नो, ये है मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, कि जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड किया जाए, इस बात को समझना है। जैसे 11th में जब आप जर्नल एंट्रीज शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में शुरू में ही जर्नल एंट्रीज आ जाती हैं डेप्रिसिएशन की। और डेप्रिसिएशन की वो एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, या डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ये सिंपल एंट्रीज कराते हैं आपको। बट क्या सिर्फ यही एंट्रीज हैं? नो, दो मेथड हैं स्टूडेंट्स जर्नल एंट्रीज करने के। यानी डेप्रिसिएशन की जो जर्नल एंट्री है उसे किस तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाए, उसके दो केसेस हैं, दो मेथड हैं। एक होता है विदाउट मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और दूसरा होता है व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। तो सबसे पहले देखिए, यहां दो मेथड मैंने लिखे हैं, इनको ध्यान से देखें स्टूडेंट्स। फर्स्ट मेथड है बाय चार्जिंग टू एसेट अकाउंट, यानी जब डेप्रिसिएशन को डेबिट करते हैं और क्रेडिट करेंगे एसेट अकाउंट को, यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करना। सेकंड मेथड देखिएगा स्टूडेंट्स, बाय क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, यानी इस केस में हम डेप्रिसिएशन जो चार्ज करेंगे वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, मशीन अकाउंट वर्ड यूज नहीं होगा। चलिए इसको थोड़ा जर्नल एंट्रीज के थ्रू समझते हैं स्टूडेंट्स। कनेक्टेड रहिए, वीडियो स्किप ना करें, मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये अकाउंटिंग है बेटा। इसको अगर हमें साउंड और जबरदस्त करना है तो एक एक पॉइंट को पकड़ना होगा, उसको फॉलो करना होगा। फर्स्ट मेथड में देखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी मैं सबसे पहले बता दूं, जब हम कोई मशीन परचेज करते हैं तो आप जानते हैं, मान लो मशीनरी परचेज की है, तो मशीन परचेज की हमारी जर्नल एंट्री होती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये सिंपल एंट्री है, आप सभी को आती है। मैं दोनों केसेस में बता दूं स्टूडेंट्स आपको, दोनों केसेस में मशीन परचेज करने की जर्नल एंट्री एक जैसी होगी, क्योंकि एक तरफ हमारी फिक्स एसेट इंक्रीज हो रही है और दूसरी तरफ हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है। तो दोनों मेथड्स में मैं ये एंट्रीज करके बताऊंगा आपको। जब मान लो हमने एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ये मशीन परचेज की, तो हम ये जनरल एंट्री पास करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, यानी इन मशीन्स पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, जिसे लेटर ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री देखिए स्टूडेंट्स, वही मेन चीज है। फर्स्ट मेथड में, जो मेथड का नाम है बाय चार्जिंग टू एसेट अकाउंट, हमारी डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। हो सके तो स्टूडेंट्स आप भी साथ साथ लिखें इसको, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। देखिए स्टूडेंट्स,
यानी डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो किसे क्रेडिट कर दिया जाता है, मशीन अकाउंट को। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो गया, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो गई। इन दोनों एंट्रीज को अगर आप समझें तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद मशीन की वैल्यू कम हो गई, यानी ये थी ओरिजिनल कॉस्ट, और डेप्रिसिएशन से क्रेडिट होने के बाद मशीन की वैल्यू कम हो गई। यानी जब हम बैलेंस शीट में मशीन को शो करेंगे तो उसको डेप्रिसिएशन माइनस करके शो करेंगे इस मेथड्स में। और नॉर्मली ये मेथड प्रोप्राइटरशिप, जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है और जो पार्टनरशिप्स होती हैं, नॉर्मली उनमें फॉलो करते हैं इस मेथड को। तो दोबारा समझ लेना स्टूडेंट्स, हमारा ध्यान होना चाहिए सेकंड एंट्री पे कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब आप सेकंड मेथड की तरफ आ जाओ स्टूडेंट्स। इस एंट्री में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहां हम क्या मेंटेन कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन तो डेबिट होना है यहां की तरह। एट द एंड ऑफ द ईयर एंट्री क्या होगी, देखिए स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की आप भी लिखें साथ साथ, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी नहीं होगा यहां की तरह, नो। यहां पर हम क्या मेंटेन कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यानी डेप्रिसिएशन तो डेबिट होगा लेकिन क्रेडिट होगा टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखिए, यानी मशीन अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ। अब आप कहोगे कि इसमें क्या खास बात हुई, इसमें खास बात है स्टूडेंट्स, यहां पर फर्स्ट मेथड में डेप्रिसिएशन के अमाउंट से हर साल मशीन की वैल्यू कम होती जाएगी। यानी बैलेंस शीट में जो हम मशीनरी को दिखाएंगे फर्स्ट मेथड में, वो बुक वैल्यू पे दिखाएंगे, नेट वैल्यू पे, यानी कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। लेकिन इस मेथड में देखो स्टूडेंट्स, हमने जब मशीन परचेज की तो मशीन डेबिट कर दी, लेकिन उसे क्रेडिट कभी भी नहीं करेंगे। यानी इस मेथड में मशीनरी को या कोई भी फिक्स्ड एसेट हो, जब उसे बैलेंस शीट में शो करेंगे तो बैलेंस शीट में वो हमेशा कॉस्ट पे आएगी, याद रखिए। अब आप कहोगे कि डेप्रिसिएशन कहां गया फिर, देखिए डेप्रिसिएशन तो डेबिट कर दिया, क्रेडिट क्या किया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यानी डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है हर साल डेबिट होता जाएगा और क्रेडिट होता जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यानी जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो इस अमाउंट में इकट्ठा होता जाएगा, इस अकाउंट में हमेशा, क्योंकि इस अकाउंट को हम मशीनरी की जगह क्रेडिट कर रहे हैं और तब तक क्रेडिट करते रहेंगे। स्टूडेंट्स ध्यान से सुन लो बात को, इस अकाउंट में डेप्रिसिएशन अमाउंट को तब तक क्रेडिट करते रहेंगे जब तक मशीन को हम यूज कर रहे हैं, चाहे 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो, 6 साल हो, 7 साल हो, 8 साल हो, ये अकाउंट क्रेडिट होता रहेगा। यानी जब तक मशीन यूज में है, उसे हम सेल नहीं कर देते, तब तक मशीन अकाउंट में डेप्रिसिएशन नहीं जाएगा और मशीनरी को हम बुक्स में दिखाएंगे कॉस्ट पे। और प्रोविजन फॉर जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो कहां इकट्ठा हो रहा है, इस अकाउंट में इकट्ठा हो रहा है और इस अकाउंट का होगा बेटा क्रेडिट बैलेंस। और अगर कंपनीज की बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनीज की बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में आएगा। यानी जो हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज होती हैं उसमें एक हेडिंग होता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। उस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में दिखाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यानी इस मेथड में मशीनरी को हमेशा शो करेंगे कॉस्ट पर और जो उस पे लगने वाला डेप्रिसिएशन है हर साल का वो इंक्रीज होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा किस अकाउंट में, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। और इसे हम लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे नॉन करंट लायबिलिटीज हेडिंग के अंडर जो आता है सब हेडर, यानी नोट्स टू अकाउंट्स में प्रोविजन लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स इन मेथड्स में अभी तक का डिफरेंस क्या है। अब आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन अकाउंट को तो हम ट्रांसफर कर देते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, दोनों केसेस में, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक तरह से लॉस माना गया है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर ही यहां जनरल एंट्री होगी। कंपनीज के केस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। यानी डेप्रिसिएशन अकाउंट तो हर साल डेबिट होता है और तुरंत ही क्रेडिट होता है, यानी इसका कोई भी बैलेंस नहीं बचता डेप्रिसिएशन, क्योंकि जिस साल लॉस माना गया है उसी साल इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कंपनीज के केस में ट्रांसफर कर देते हैं। यहां पर भी यही होगा।
स्टेटमेंट ऑफ, आप साथ साथ लिखें स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब स्टूडेंट्स अगर आपको जर्नल एंट्रीज और लेजर अकाउंट्स की अच्छी नॉलेज है तो आप समझ गए होंगे। देखिए डेप्रिसिएशन दोनों केसेस में डेबिट हुआ और डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो गया, यानी डेप्रिसिएशन अकाउंट हर साल क्लोज हो जाता है, इसका बैलेंस नहीं बचता। तो अब आपका एक प्रश्न हो सकता है, एक क्वेश्चन हो सकता है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मैंने अभी बताया था आपको, ये हमेशा क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन के अमाउंट से इसका बैलेंस बढ़ जाएगा, थर्ड ईयर में और बढ़ जाएगा, क्योंकि मशीन पर हर साल डेप्रिसिएशन लगता जा रहा है। तो इस अकाउंट को कैंसिल कब करेंगे स्टूडेंट्स? जब इस मशीन को हम सेल कर देंगे। याद रखिए ये अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ये जो इकट्ठा हुआ डेप्रिसिएशन है ना, मान लो फॉर एग्जांपल, समझ लेना बच्चों, हमने मशीन को 7 साल यूज किया तो 7 साल का डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में इकट्ठा हो गया, क्रेडिट हो गया। और 7 साल के बाद जब हम मशीन को सेल करेंगे तो इस इकट्ठे डेप्रिसिएशन को एक साथ मशीनरी अकाउंट में डाल देंगे और वो जो हमारी ट्रांसफर एंट्री होगी, इसको समझ लीजिए, मैं लिख देता हूं, ट्रांसफर ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलते हैं इसको। उसकी एक जनरल एंट्री देखिए क्या होगी, ये अकाउंट क्रेडिट है, जब ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट हो जाएगा। हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। ये एंट्री कब होगी स्टूडेंट्स? जब हम मशीन को सेल करेंगे ऑन द डेट ऑफ सेल। ये जानना जरूरी है कि मशीन की बुक वैल्यू कितनी है, क्योंकि अभी तक तो मशीन को कॉस्ट प्राइस पर दिखाया हुआ है, तो उसकी बुक वैल्यू तब आएगी जब शुरू से लेके सेल की डेट तक का डेप्रिसिएशन उसमें क्रेडिट कर देंगे। और वो कहां से क्रेडिट करेंगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। आप देखिए, समझिए स्टूडेंट्स डिफरेंस। फर्स्ट मेथड में देखिए बच्चों, यहां पर देखें, फर्स्ट मेथड में, यहां इसको देखें जरा, इसको देखें। फर्स्ट मेथड में मशीनरी हर साल क्रेडिट होती है, यानी मशीन की वैल्यू हर साल कम होती जाती है। और यहां पर मशीन को हमेशा कॉस्ट पे दिखाते हैं और उसकी वैल्यू सिर्फ एक ही बार कम करनी है, ऑन द डेट ऑफ सेल। जितने साल हमने यूज करना था कर लिया, जिस दिन 6-7 साल बाद उसको हमने सेल करना है तो प्रॉफिट लॉस का तभी पता चलेगा जब उसकी बुक वैल्यू पता हो हमें। और बुक वैल्यू पता लगाने के लिए क्या करेंगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। शुरू से लेके आज तक का डेप्रिसिएशन यहां हमने क्रेडिट कर दिया। और इस तरह से देखो स्टूडेंट्स, प्रोविजन यहां डेबिट है और यहां क्रेडिट है और यहां डेबिट है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कैंसिल कब होगा? जब मशीन सेल कर देंगे। यानी एक पॉइंट तो याद रखिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट तब तक मेंटेन रहेगा जब तक मशीन यूज कर रहे हो। जिस पॉइंट पे आपने मशीन सेल कर दी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट उस मशीन के लिए कैंसिल हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, मशीनरी क्रेडिट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये था मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत जरूर समझ में आया होगा। इसमें एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के न्यूमेरिकल्स। अगले ही लेक्चर में, याद रखिए स्टूडेंट्स, अगले ही वीडियो में, अगले लेक्चर में मैं इसका सिंपल और डिफिकल्ट दोनों न्यूमेरिकल डालने वाला हूं। उसको बहुत अच्छे से फॉलो कीजिएगा, क्योंकि अगर हम बात करें कंपनीज के केस में, ये फर्स्ट मेथड तो चलता ही नहीं, कंपनीज के केस में सेकंड मेथड ही चलता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हर साल कैसे मेंटेन करते हैं और ऑन द डेट ऑफ सेल कैसे मशीन में ट्रांसफर करेंगे, फिर उसका प्रॉफिट और लॉस आएगा, उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसके लिए न्यूमेरिकल जरूर देखिएगा। उम्मीद है आपको ये मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन समझ में आए होंगे। प्रैक्टिस कीजिएगा स्टूडेंट्स। अकाउंट्स कोई ऐसी चीज नहीं है सुनी और एकदम से पूरी समझ में आ गई, नो, इट्स ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस ऑल्सो। पहले वीडियो को अच्छे से सुने, समझें, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट की नॉलेज अप्लाई करें, प्रैक्टिस करें, फिर क्वेश्चंस वगैरह भी करें आप, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट 100%। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।